बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पर्वत बदोश। और साल 2022 के सीज़न की पहली नारान का गान की मुकम्मल ट्रैवल गाइड आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम जा रहे हैं नारान का गान और आपको रास्ते की मुकम्मल मालूमात जो है वो फराहम करेंगे। वहाँ पे हालात आजकल क्या हैं, रोड की क्या कंडीशन है, होटल्स के क्या हालात हैं और माहौल अभी कैसा है। अगर आप ईद के ऊपर नारायण का गान जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आप ही के लिए बनाई जा रही है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आपको नारायण का गान के रास्ते की और टूरिस्ट स्पॉट्स की और होटल्स वगैरह की मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, तो इस्लामाबाद से निकले हुए तकरीबन हमें कोई 50-55 मिनट हो चुके हैं और अभी हम आ गए हैं हज़ारा मोटरवे के ऊपर। तो जब आप हसन अब्दाल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो फिर दरियाए हरो का पुल आता है। दरियाए हरो के पुल से थोड़ा सा आगे फिर आपने लेफ़्ट साइड पे मुड़ना होता है हज़ारा मोटरवे के लिए। हज़ारा मोटरवे बहुत खूबसूरत मोटरवे है और हज़ारा मोटरवे पे पहले आपके पास जारीगस का इंटरचेंज आता है और उसके बाद फिर हतार इंडस्ट्रियल स्टेट का इंटरचेंज आता है और उसके बाद फिर हरीपुर का इंटरचेंज आता है। हरीपुर का वाला जो इंटरचेंज है, इस इंटरचेंज से आप जो है वो खानपुर डैम के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने इस्लामाबाद से खानपुर डैम जाना हो तो फिर आपने ये वाला जो है इंटरचेंज। हज़ारा मोटरवे 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है और पहला सेक्शन शाह मकसूद इंटरचेंज तक है और यहाँ पर 3 लेन ईच साइड जो है वो मोटरवे है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो एबटाबाद तक है और यहाँ पर जो है वो 2 लाइन ईच साइड हो जाती है। और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो मानसेरा से थाकोट तक है जिसमें सिंगल लेन जो है वो मोटरवे हो जाती है। यहाँ पर बहुत एहतियात से ड्राइव करनी चाहिए क्योंकि आपने जब ओवरटेक करना होता है तो आपने अपोजिट लाइन में जाना होता है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत एहतियात से ड्राइव करनी चाहिए। इस्लामाबाद से निकले हुए तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो चुका है। अभी हम पहुंचे हैं मानसेरा सर्विस एरिया के ऊपर। ये हज़ारा मोटरवे के ऊपर ये सबसे बेहतरीन सर्विस एरिया है। ये मेन सर्विस एरिया यही है और फुली डेवलप्ड है। यहाँ पे सारी सहूलियात जो हैं जो किसी टूरिस्ट को चाहिए होती हैं, ट्रैवलर को चाहिए होती है, वो मौजूद हैं। पेट्रोल पंप है, खाने पीने का
चीज़ें मौजूद हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है और टक शॉप वगैरह है, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह है, वॉशरूम्स वगैरह हैं। तो बेहतरीन जगह है फैमिली के लिए। अगर आप उधर से इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो ये बेस्ट जगह है स्टे करने के लिए विद फैमिलीज। अगर आप नारायण जा रहे हैं तब भी, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं तब भी ये जगह जो है वो बेहतरीन है आपको स्टे करने के लिए। तकरीबन डेढ़ घंटा लगता है इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचने। तो हम क्योंकि रमज़ान में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है रमज़ान में ट्रैवल करना, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ट्रैवल करना। लेकिन अभी तक जो सफ़र रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अभी तक तो रोज़ा इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और यहाँ से आगे फिर 1.5 घंटा है। इंशाल्लाह अफ्तारी से पहले हम जो है वो बालाकोट पहुँच जाएंगे। अफ्तारी जो है बालाकोट में करेंगे। तो ये रमज़ान में हम जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को फिर आसानी हो जब आप ईद पे ये टूर करें नारायण का, तो फिर आपको उसमें आसानी हो। हज़ारा मोटरवे से के बनने से जो है नारायण का रास्ता जो है वो बहुत शार्ट हो गया है। पहले जो लोग नारायण जाते थे उनको पता है कि नारायण जाने के लिए आपको एबटाबाद, हरीपुर और मानसहरा से गुजरना पड़ता था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब ये सारा एरिया जो है ये बाईपास हो गया और आप डायरेक्ट जो है वो बालाकोट जो है वो पहुंच जाते हैं शाते से होते हुए। तो इसमें जो मेजर जो चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत सारे टनल्स बनाए गए हैं। कुछ टनल्स जो हैं वो एबटाबाद में हैं जो निस्बतन छोटे हैं, और एक जो बड़ा टनल है वो मानसहरा का टनल है जिसमें जो तकरीबन 2500 मीटर का है। तो इन टनल्स के बनने से ये हुआ है कि आप जो वो पहाड़ी जो मोड़ थे बहुत ज़्यादा मानसहरा के अंदर, वो सारे के सारे बाईपास हो गए हैं और आप डायरेक्ट जो है वो सीधे निकल जाते हैं। तो ये टनल्स जो है ये एक नेमत से कम नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है और टाइम की बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की बचत हुई है।
सांवा से निकले हुए हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अभी पहुँचे हैं हम शाते पे, और शाते से ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है जी बालाकोट। तो आपने पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है बालाकोट का, आपने वहाँ से नहीं मुड़ना, आपने यहाँ से मुड़ेंगे तो आगे थोड़ा सा ये रास्ता तंग है, और ये इस गाँव से हम बाहर निकलेंगे तो फिर आगे जो रास्ता है वो खुला हो जाता है, और ये न्यू बालाकोट सिटी से होता हुआ फिर हम पहुँच जाएंगे। तकरीबन कोई घंटा एक और हमें मज़ीद लगेगा, तो हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे बालाकोट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाकोट। रात हम यहाँ पहुँच गए थे, तारी हमारी रास्ते में हो गई थी और तारी रास्ते में की, रात फिर यहाँ पहुँच गए और हमें तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 घंटे लगे क्योंकि हमने वीडियोस वगैरह बनानी थी रास्ते में, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज़ 3 साढ़े 3 घंटे में आराम से यहाँ पे पहुँच जाना था। फिर ये है कि रास्ते की जो सूरत हाल है वो ये है कि शाते से आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, अदरवाइज़ सारा रास्ता बहुत ज़बरदस्त है। और रात को फिर हमने यहाँ पे स्टे किया। ये काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है और बेहतरीन लोकेशन पे है और रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है। और यहाँ पे सैरी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। हम इसलिए यहाँ पे रुके थे कि किसी ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे सैरी का प्रॉपर इंतज़ाम हो, तो यहाँ पे सैरी का प्रॉपर इंतज़ाम था और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस इस लिहाज से। तो अभी काफ़ी रेस्ट कर लिया है और बिल्कुल फ्रेश हैं और अभी यहाँ से हमने जाना है इंशाल्लाह केवाई, और केवाई पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर जीप लेके ऊपर शुगरां जाएंगे, वहाँ कोई होटल बुक करेंगे और फिर ऊपर सिरीपाई की तरफ जाएंगे। तो अभी का बस यही प्लान है कि केवाई जाना है, तो बस फिर निकलते हैं केवाई की तरफ और आपको इंशाल्लाह रमज़ान में जो है इस पूरे एरिए की सैर करवाते हैं। जैसे ही आप बालाकोट से आगे निकलते हैं रास्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है और ये रास्ता थ्रू आउट जो है बाबूसर टॉप तक बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट जो इस रास्ते के ऊपर ट्रैवल करते हैं वो इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये वाला रास्ता जो है वो ये पूरे का पूरा एंटरटेनमेंट है फॉर टूरिस्ट। यहाँ पर हर थोड़ी से फासले के ऊपर आपको ढाबे भी मिल जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और नज़ारे तो जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। साथ में आपके जो है वो दरियाए कुनार बह रहा होता है, कभी वो बहुत गहराई में चला जाता है और कभी बिल्कुल सड़क के करीब आ जाता है। तो ये सारे का सारा रास्ता जो है इंतहाई खूबसूरत है। केवाई पहुंच गए थे हम और जीप हमने बुक करवा ली है और रमज़ान में ये जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। तो जीप हमने बुक करवाई है अभी क्योंकि ऑफ सीज़न है और ज़्यादा जीप्स भी नहीं थी, ज़्यादा रेट भी नहीं थे, उस हिसाब से मुनासिब मिल गई तकरीबन जीप। अभी हम ऊपर जा रहे हैं शुगरां। ये कह रहे हैं कि सीरी तक रास्ता खुला हुआ है, पाए पे आपको थोड़ा पैदल जाना होगा। तो देखते हैं कि वहाँ क्या हालात है। रात हम इंशाल्लाह स्टे करेंगे शुगरां में
और कल कोशिश करेंगे कि नारान का जो है ना वो नारान तक हम कल जाएं। केवाई से शुगरा का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी जो है वो ये सड़क जो है वो बन रही है। पहले भी वो सड़क जो है वो कोई ख़ास अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो अभी तो उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वो अभी दोबारा से बन रही है और इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी गाड़ी लेके ऊपर ना जाएं। और अभी सड़क के हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ लेके ऊपर आए हुए थे। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। लेकिन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपनी गाड़ी किवाई में पार्क करें और जीप लेके जो है वो ऊपर शुगरान तक जाएं। यहाँ से हम जो है अभी सीरी मेडोज तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक जीप आ रही है, आगे ग्लेशियर गिरा हुआ है, इसकी वजह से रास्ता बंद है। तो ऊपर जो है वो पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी जो है वो पुरस्कून आपको इसके मनाजर दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ये आपको पाए और सीरी मेडोज दिखाते हैं। तो फिर चलते हैं। सीरी से आगे जो पैदल रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था, हमारी सोच से भी ज़्यादा जो है वो टफ़ था।
वक्त हम बैठे हुए हैं जी पाए मेडोज़ के ऊपर, और जीप ने हमें नीचे छोड़ा था सीढ़ी पे, और सीढ़ी से फिर हमें पैदल काफ़ी मशक्क़त करके रमज़ान में रोज़े के साथ काफ़ी हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने ये छोटा सा ट्रैक जो है वो किया है और ऊपर आए हैं और पाए मेडोज़ पे। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, और शायद पाए मेडोज़ ऐसा इससे पहले ना मैंने तो नहीं देखा, और शायद ही बहुत कम लोगों ने इस तरह देखा हो टूरिस्ट ने, कि यहाँ पे पूरे इस मेडोज़ के ऊपर और कोई जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, हम लोग ही हैं जस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल खामोशी है, सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ है, और ज़बरदस्त माहौल है, इतना सुकून है कि बयान से बाहर है। तो बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी सी मैं लेकिन बात करूँगा कि नारान का आगान में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन से ट्रैक्स हैं। तो जो मेन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं मैं वो बता देता हूँ, जो जहाँ पर फैमिलीज जा सकती हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती है वो बालाकोट ही है। तो बालाकोट में ऐसा कोई ख़ास जो है वो अट्रैक्शन नहीं है, रिवर ही है और व्यूज़ ही हैं जो सराउंडिंग पीक्स के हैं। उसके बाद फिर आगे ये शुभ्रा आ जाता है, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है शुभ्रा। तो शुभ्रा में भी आप जो है वो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुभ्रा में फैमिली के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं। इससे नीचे एक आबशार पॉइंट है, वहाँ पे ज़रूर रुकना चाहिए, वो भी अच्छी जगह है। इसके बाद फिर आगे जो है थोड़ा आगे जाएं तो आगे पारस आती है एक जगह, और पारस से फिर एक रास्ता निकलता है ऊपर शाहराम फॉरेस्ट को। तो शाहराम फॉरेस्ट जो है वहाँ पे जीप जाती है, बहुत खूबसूरत वो जगह है शाहराम फॉरेस्ट। वहाँ पे चिनार रिजॉर्ट वालों का भी है सेटअप है, और केपी टूरिज़्म वालों ने भी वहाँ कैंपिंग पॉड्स लगाए हैं। तो बहुत अच्छी फैमिली के लिए जगह है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ये करना चाहिए कि आपको वहाँ पे जो है ना एटलीस्ट बुकिंग करवा के जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा होटल्स नहीं है। तो अगर आप विदाउट बुकिंग जाएंगे तो आपको ऑन द फ्लाई बड़ी मुश्किल है कि आपको वहाँ पे रूम्स वगैरह मिले। लेकिन वो बहुत ही प्यारी जगह है जो शाहराम है। उसके बाद फिर आगे अगर आप चले जाएं तो फिर नारान आ जाता है। नारान में आप ज़ाहिर है नारान देख सकते हैं, नारान से सैफुल मुलूक जा सकते हैं जीप्स पे इजीली। और उसके बाद फिर आगे जलखड है, जलखड तक और बाबू साहब की तरफ आप जीप पे जा सकते हैं। जीप मतलब अब तो गाड़ियाँ भी जाती हैं इजीली, गाड़ी भी बाबू सर टॉप तक चली जाती है, तो वहाँ आप जा सकते हैं गाड़ी पे। और लेकिन लालाजार एक जगह है जहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आपको जाना चाहिए, फैमिलीज़ को जाना चाहिए, बड़ी प्यारी जगह है। तो वहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर नहीं जानी चाहिए, वो जीप ट्रैक है, तो वहाँ पे जीप पे जा सकते हैं आप। तो बाबू सर टॉप वाला जो रास्ता है वो पूरा इटसेल्फ जो है वो एक एंटरटेनमेंट है, वो उसके ऊपर ड्राइव जो है, और उसके रास्ते में जो जगहें आती हैं, बटा कुंडी है, तो इन जगहों को आप जो है व्यू करते हुए जाएं। और लुलू सर लेक आती है रास्ते में बिल्कुल बोर्ड के ऊपर, तो आप वो काफ़ी ये पूरा जो आपका ट्रिप है ये ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अगर आप फैमिली के साथ इसको प्लान करना चाहते हैं तो एक नाइट आप या बालाकोट में करेंगे या शुभ्रा में करेंगे। एक नाइट आपकी जो होगी वो नारान में होगी, और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो एक नाइट आप बटाकुंडी या उसमें कर सकते हैं, जलखड, बटाकुंडी, बड़भाई, इन जगहों में से किसी जगह के ऊपर भी आप एक नाइट कर सकते हैं, या उधर से फिर के वापस एक नाइट जो है नारायण में करके और अगले दिन जो है आप वापसी कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रिप बन जाएगा। और ख़ुसूसन वापसी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। जब हमने ऊपर जाना था तो हमने ट्रैक किया, हम डायरेक्ट एक पहाड़ के ऊपर जो है वो सीधा चढ़ गए, और उसमें भी हमें रास्ते में बर्फ़ मिली, लेकिन वो कोई इतना ही ज़्यादा टफ़ नहीं थी। हम
इजीली ऊपर चढ़ गए। तो वापसी पे हमने कहा नहीं यार, इधर से नहीं जाते, इधर से नीचे नहीं उतरते, हम जो है वो जीप ट्रैक से नीचे जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वो जीप ट्रैक के ऊपर चढ़े और थोड़ा सा आगे गए तो आगे सारी बर्फ़ थी। तो वो हमारे लिए एक परेशानी का आलम था, क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, हमारे पास बर्फ़ में चलने वाले शूज़ भी नहीं थे, हमारे पास कोई स्टिक्स भी नहीं थी, और बिल्कुल हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें स्लिप भी हुए, गिरे भी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई और हम नीचे वापस जो है वो सीढ़ी पे पहुंच गया और वहाँ से जीप में फिर हमारी वापसी हो गई।
अभी हम केबाई में खड़े हैं और यहाँ से हमने जाना है नारायण। तो नारायण से फिर होके आएंगे इंशाल्लाह। अभी शुभराह का टूर जो है वो बहुत अच्छा रहा था और रात वहीं स्टे किया था। तो अभी हमने नारायण जाना है। नारायण का बेसिकली आपको ओवरव्यू देना है कि नारायण में रोड की क्या कंडीशन है और बाकी जो होटल्स वगैरह खुले हैं नहीं खुले, ग्लेशियर्स कितने ज़्यादा हैं सड़क के ऊपर या नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, इसीलिए जा रहे हैं। तो अभी बस निकल रहे हैं नारायण के लिए, क्योंकि हमने वापस भी आना है। आज ही नारायण में हमने स्टे नहीं करना। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम नारान पहुँच गए हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा था, कोई ऐसा कोई ख़ास मुश्किल नहीं पेश आई, ईज़िली पहुँच गए हैं। और ग्लेशियर्स इस दफ़ा बहुत कम हैं और फट चुके हैं, और आप किसी भी गाड़ी पे ईज़िली आ सकते हैं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। थोड़ा सा डैम साइड जो है वहाँ पर थोड़ा सा मसला है, वहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है, अदरवाइज़ रोड बिल्कुल ठीक है। अभी तक झील का रास्ता नहीं खुला, लेकिन कह रहे हैं कि ईद से पहले पहले ये भी खुल जाएगा। बाबूसर टॉप का रास्ता भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत चांसेस हैं कि ईद से पहले खुल जाए। तो ओवरऑल वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। अभी नारान में ऐसा टूरिस्ट कोई नहीं है। यहाँ पर रिपेयर वाले लोग ही हैं, ज़्यादातर मिस्त्री मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, कारपेंटर लगे हुए हैं। होटल्स वगैरह 90% खुले हुए हैं, लेकिन उनमें रेनोवेशन ही हो रही है। तो आगे का पूछा है बाबूसर टॉप का, तो वो भी यही बता रहे हैं कि रास्ता काफ़ी हद तक खुल चुका है, थोड़े बहुत ग्लेशियर रह गए हैं, और ईद से पहले बहुत चांसेस हैं कि बाबूसर टॉप का रास्ता भी खुल जाए।